तो सरकार ने यहां पर अपना मुंह खोल दिया है कि भाई ड्रीम 11 वापिस आएगा या फिर नहीं आएगा। यहां पर दोस्तों एक स्टेटमेंट जारी हुआ है अश्नवी वैष्णव के द्वारा। इन्होंने क्या क्या बोला है, क्या क्या बताया है, वो सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूं। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहां पर आपको काफी कुछ पता चलेगा कि आने वाले 15 दिनों में दोस्तों इन्होंने क्या बोला है कि भाई क्या ड्रीम 11 की वापसी होगी या फिर नहीं होगी। ये चीजें आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगी और क्या क्या इनके द्वारा बताया गया है वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे दोस्तों नए नियम के साथ क्या ड्रीम 11 आपको देखने को मिलने वाला है या फिर नया कोई रूल रेगुलेशन यहां पर देखने को मिलेगा। तो इन्होंने तो भाई कुछ ऐसा ही बोला है कि भाई नए नियम आने वाले हैं और रूल रेगुलेशन बन चुका है। तो क्या रूल रेगुलेशन बना है, क्या ड्रीम 11 की वापसी होगी, माई 11 सर्कल की वापसी होगी या फिर विजन 11 प्रोवो हो गया या फिर स्किल बेस्ड चलेगा या नहीं चलेगा, सारी चीजें आपको थोड़े ही दिन में क्लियर होती हुई नजर आएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई केस तो लंबा चलेगा पर इनकी तरफ से कुछ तो स्टेटमेंट आने वाला है और वो चीजें आपको देखने को यहां पर मिल चुकी हैं दोस्तों, ठीक है। अब अपडेट क्या है उसको समझ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों जहां पर आप देख सकते हो आज की ताजा बड़ी खबर है दोस्तों, ठीक है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार अगले 15 दिनों के भीतर, ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, और जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग की जो डेट है ना वो 27 जनवरी है दोस्तों। तो इसका मतलब है 27 जनवरी को भी कोई कुछ बड़ा तो शायद ना आपको देखने को मिले। एक नेक्स्ट डेट भी मिल सकती है या फिर वो टेंटेटिव है, हालांकि वो कंफर्म नहीं है। वो आपको जब दिन बिल्कुल पास आ जाएंगे तभी पता चलेगा कि कंफर्म हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। बाकी दोस्तों इन्होंने क्या बोला है अश्नवी वैष्णव ने, आईटी मंत्री ने, जिन्होंने जो इस एक्ट जो बना हुआ है ऑनलाइन गेमिंग बिल जो बना था इसके पूरे के पूरा करता धरता है अश्नवी वैष्णव दोस्तों, ठीक है। तो अगले 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन गेमिंग नियम दोस्तों जहां पर आप देख सकते हो ऑनलाइन गेमिंग रूल्स जारी करेगी। ये नियम उसी ऑनलाइन गेमिंग एक्ट प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 को लागू करने के तरीके बताएंगे जिसे अगस्त 2025 में संसद में पास किया था दोस्तों। तो ये चीजें इनके द्वारा बोली गई हैं। आज के दिन न्यू अपडेट है दोस्तों, यहां पर कोई मैं पुराना आपको चीजें नहीं बता रहा हूं और इसमें क्या क्या हो सकता है वो चीजें भी इन्होंने क्लियर की हैं। और अगर इनका कोई उल्लंघन करता है या फिर कुछ भी ऐसा होता है तो उनको सजा वगैरह भी, जो भी दंड वगैरह इनकी तरफ से लागू किया जाएगा, वो देखते हैं क्या रहता है। पर फिर भी यहां पर कुछ ना रूल्स रेगुलेशन किया जाएगा, कुछ चीजें यहां पर देखने को मिलने वाली हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों और क्या क्या इनके द्वारा बताया गया है वो चीजें भी समझ लेते हैं। तो इन नियमों को तैयार करने से पहले सरकार ने गेमिंग कंपनियों, वित्तीय क्षेत्र, रेगुलेटरी संस्थाओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ विस्तार से परामर्श किया है। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, यहां पर आप बोलते होंगे भाई ड्रीम 11 नहीं आ रहा, जे नहीं, उन्होंने केस नहीं किया। जो IFIFS जो आपकी फेडरेशन है जो इन सभी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को की जैसे ड्रीम 11 भी इनका ही सदस्य है, तो इन्होंने केस क्यों नहीं किया और ये इस केस से बाहर क्यों रही। तो दोस्तों जहां पर कुछ चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है कि इन नियमों को तैयार करने से पहले देखो, जब ये नियम इन्होंने अभी तैयार किए हैं जिनको ये 15 दिन के अंदर लागू करने वाले हैं, इनको तैयार करने से पहले सरकार ने क्या किया है, सरकार ने गेमिंग कंपनियों से बात करी है और वित्तीय क्षेत्र, रेगुलेटरी संस्थाओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ दोस्तों विस्तार से परामर्श किया है। मतलब इनके बीच में दोस्तों मीटिंग्स वगैरह अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ जरूर पका है, जो एक या तो कोई बीच का रास्ता होगा या कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको जल्दी ही पता चलने वाली हैं दोस्तों, ठीक है। नियम प्रकाशित होने के बाद यह स्पष्ट होगा कि गेमिंग प्लेटफॉर्म कैसे काम करेंगे, ठीक है।
तो ये चीजें यहां पर निकल कर आई हैं, और ये मेरे द्वारा नहीं है दोस्तों, ये वैष्णवी द्वारा बोली गई चीजें हैं कि गेमिंग प्लेटफॉर्म कैसे काम करेंगे, अनुपालन कंप्लायंस के नियम क्या होंगे, नियम क्या बनाए जाएंगे, और जहां पर उल्लंघन पर क्या दंड क्या सजा होगी आदि, ये सारी चीजें उसमें बताई जाएंगी दोस्तों। ठीक है, और क्या क्या है यहां पर, और भी चीजें दोस्तों जहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर इससे पहले संसद में ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 पास किया था, जिसमें रियल मनी गेमिंग जैसे पैसे लगाकर जीतने हारने वाले गेम्स पर रोक है, और ई स्पोर्ट्स तथा नॉन मनी गेमिंग को प्रोत्साहन मिलता है। अब उसी एक्ट को लागू करने के लिए ऑपरेशनल नियमों की आवश्यकता थी, और वे जल्दी ही जारी होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आप जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, इसका जो क्या मतलब होगा वो चीजें भी हम समझ सकते हैं। खेल कंपनियों को स्पष्ट नियम मिलेंगे कि क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है। अब दोस्तों जहां पर एक चीज निकल कर आती है कि अगर गेमिंग कंपनियों के साथ ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है, तो ये जो बूम 11, कैरम 11, जो कुछ भी जो भी कंपनियां कोर्ट केस जिन्होंने किया था, इनका क्या विचार है, ये क्या इनको क्या दिक्कत थी, और बाकी की कंपनियां चुप क्यों बैठी हुई हैं। तो कुछ तो रीजंस हैं। यूजर को गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की शर्तों और सुरक्षा नियम पता होंगे, उल्लंघन पर दंड या जुर्माना तय किया जाएगा। तो दोस्तों आपको जल्दी ही चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी कि क्या यहां पर अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। बाकी दोस्तों ये भी बहुत बड़ी बात है कि भाई कम से कम इन्होंने कुछ तो स्टेटमेंट दिया, जिस तरह से चुप होकर बैठे हुए थे और बिल्कुल इलीगल बैटिंग वगैरह सब कुछ चल रहा था, वो ये चीजें इन्होंने ऑलरेडी देख भी ली होंगी कि भाई काफी चीजें यहां पर खराब चल रही हैं, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं आने वाले टाइम में। दोस्तों सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए विस्तृत नियम लगभग तैयार कर लिए हैं, और अगले 15 दिनों में उन्हें जारी कर दिया जाएगा, जिससे यह स्पष्ट होगा कि भविष्य में ऑनलाइन गेमिंग कैसे नियंत्रित होगी। दोस्तों देखो अब बात क्या है, क्या पेड कॉन्टेस्ट आएंगे। तो दोस्तों देखो पेड कॉन्टेस्ट आपको आएंगे नहीं आएंगे वो तो आपको जल्दी पता चल ही जाएगा, पर चीजें यहां पर और भी है कि इन्होंने ऑलरेडी गेमिंग कंपनियों के साथ बातचीत की है, सारी जगह बातचीत की है, तो कुछ तो बीच का रास्ता होगा, या फिर कोई टोकन सिस्टम होगा, या फिर आपका जो है क्या पता फ्री टू प्ले ही चलता रहे, बाकी चीजें बिल्कुल बंदी कर दें, उसके बाद कंपनियों या कोर्ट भी तभी ऐसा ही कोर्ट भी इसका ही वेट कर रहा होगा कि कब से ये नियम लागू होंगे। जैसे लागू हो जाएंगे तब हम देखेंगे कि भाई इस जो कंपनियों ने केस किया हुआ है इसका क्या किया जाए। ठीक है ना, तो काफी कुछ डिपेंड करेगा अब सरकार के ऊपर कि क्या रूल एंड रेगुलेशन लेकर आती हैं। क्या पता सब्सक्रिप्शन मोड भी डाल दिया जाए कि भाई चलो आप पेड कॉन्टेस्ट तो नहीं चालू कर सकते, कि मंथली का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसके हिसाब से आप जो है टीम्स लगाएंगे और जो भी जीतेगा उनको जे मिलेगा। ठीक है, तो मंथ के हिसाब से भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो ऐसी चीजें काफी कुछ हो सकती हैं, पर जब तक ये चीजें सामने नहीं आती हैं दोस्तों तब तक कहना मुश्किल ही होगा कि क्या चीजें यहां पर निकल कर आएंगी और क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन रहेंगे दोस्तों। ठीक है, बाकी दोस्तों जहां पर 27 की डेट है, और एक और वीडियो में डालूंगा इसके ऊपर, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको अभी शायद बता ना पाऊं, उनकी क्लैरिटी जैसे ही मिलती है ना दोस्तों आप चैनल पर बने रहना। बाकी दोस्तों अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। छोटी मोटी जितनी भी अपडेट्स रहती हैं, चाहे फैंटेसी से रिलेटेड, चाहे ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड, बिल से रिलेटेड, ये केस जो चल रहा है कंपनियों का, वो सारी चीजें दोस्तों मैं टेलीग्राम पर डालता रहता हूं। जो भी भाई वहां पर हैं उनको सब कुछ पता है कि क्या क्या चीजें मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। बाकी दोस्तों यही फिलहाल के लिए अपडेट है कि अशनवी ने चलो इतना तो है, कुछ तो बोला भाई इसने कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं तो भाई चुप होकर बैठे हुए थे, कोई मतलब इनकी तरफ से रिस्पॉन्स तक नहीं आ रहा था। भाई क्या करना क्या चाहते हो ये तो बता दो। तो फाइनली कुछ चीजें तो नजर आई हैं कि भाई अगले 15 दिन के अंदर आपको काफी कुछ क्लियर होता हुआ नजर आएगा। और दोस्तों आप सभी को भी पता है वर्ल्ड कप आने वाला है। वर्ल्ड कप भाई हालत आप देख ही रहे हो भाई, WPL की क्या हालत चल रही है। ठीक है, पता ही नहीं रहता भाई WPL चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। तो वर्ल्ड कप आएगा तो भाई वहां पर अगर कुछ नहीं होगा तो दिक्कतें आएंगी। फिर IPL है, तो भाई प्रेशर तो रहेगा।
चीजें काफी क्लियर होना अभी बाकी हैं। बाकी देखते हैं रूल रेगुलेशन, क्या पता हमारे हक में ही इनके रूल रेगुलेशन आ जाएं या फिर कुछ ऐसी चीजें आ जाएं जो हमने सोची भी ना हो और वो भी हमारे लिए अच्छा ही हो। तो कुछ भी हो, जो भी सरकार करेगी देखते हैं। बाकी केस में भी तभी फैसला आएगा दोस्तों जब सरकार जो है अपने नियम रेगुलेशन सब कुछ कर देगी, तब जाकर कोर्ट भी देखेगी कि भाई क्या इन्होंने गलत किया है और क्या इन्होंने सही किया है। ठीक है, तो उसके बाद ही फैसले आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल 27 जनवरी की डेट है, टेंटेटिव डेट है, हालांकि कंफर्म हो ही जाएगी लगभग, पर देखते हैं क्या होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।